Praise the Lord. Jai Masih ki. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम जिस विषय में बातचीत करेंगे वो है भजन संहिता, उसका 46 चैप्टर, उसकी 10th वर्स. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted on the earth. चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ. मैं जातियों में महान हूँ. मैं पृथ्वी भर में महान हूँ. किसी ने बखूब कहा है, to summarize the whole chapter of Psalms 46, it says, it's about the greatness of God and His power to deliver us from things that are beyond our abilities. The writer of the psalm wants people to understand that it doesn't matter what we face in life. God is greater. The greater the things we face in life, the less we can deal with them. We are to stop fighting in our strength and allow God to take His rightful place as Savior and Deliverer. हिंदी में पढ़ूंगी. भजन संहिता को 46 को किसी ने बखूबी इस प्रकार कहा है, परमेश्वर की महानता और हमें उन चीज़ों से छुड़ाने की उसकी शक्ति है जो हमारी क्षमताओं से परे हैं. भजन का लिखने वाला दाऊद चाहता है कि लोग ये समझें कि जीवन में हम जो भी सामना करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. परमेश्वर हमेशा उन सब से बड़े हैं. हम जीवन में जितनी बड़ी चीज़ों का सामना करते हैं, हम उनसे उतना ही कम निपट पाते हैं. हमें अपनी शक्ति में लड़ना बंद करना है और परमेश्वर की उद्धारकर्ता और छुटकारा देने वाले परमेश्वर के रूप में उसको सही स्थान लेने देना है. ये वर्स से कोई बड़ी वर्स नहीं है मेरे जीवन में जिसे परमेश्वर मुझे बार बार स्मरण कराते हैं. ये वर्स लिटरली मेरे एवरी रूम में है. To a point all my friends know, and one of my friends actually sketched it for me. किसी फ्रेंड ने मुझे एक मग दिया जिस पे ये वर्स engraved है. That's how much it's been part of my life. And आज मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे हृदय पे इस बात को ठहराया है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि how this verse can act as a big milestone in our lives to step into depending on God. कैसे हम परमेश्वर पर इस वर्स को जानने के थ्रू निर्भर होना सीख पाते हैं. हम इसे 4 भाग में बांटकर बातचीत करेंगे. पहला भाग, बी स्टिल, चुप हो जाओ. Psalm 37:7 में लिखा है, Be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर. उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है. वैसे ही भजन संहिता 62 उसकी 5th वर्स में लिखा है, हे मेरे मन,
परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। निर्गमन 14:14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। बी स्टिल। चुपचाप रहने को परमेश्वर हमें कहते हैं। चुप रहना सरेंडर को दिखाता है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन का कंट्रोल देते हैं, सरेंडर देते हैं, तब हम सीख जाते हैं कि कैसे हम बैक सीट लेके बैठ सकते हैं। जैसे एक कार में ड्राइवर होता है और पैसेंजर्स होते हैं, एंड दे ट्रस्ट द ड्राइवर। सेम वे हमें भी परमेश्वर पर ट्रस्ट करना है। एंड ये चीज़ मैंने इतनी चीज़ों में सीखी है कि अब मैं छोटी से छोटी चीज़ पर भी इस वर्स को इम्प्लाई करके अपने जीवन को बिता पाती हूँ। दूसरी बात, नो दैट आई एम गॉड। जब हम चुपचाप रहना सीख जाते हैं, परमेश्वर पर ट्रस्ट करना, भरोसा करना सीख जाते हैं, तब बाइबल कहती है हम जान पाते हैं परमेश्वर कौन है। जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यिर्मयाह उसका 9वां बाब उसकी 23 और 24 वर्स में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ये परमेश्वर की वाणी है। ऐसे ही तो हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। यूहन्ना की पत्री उसका 17 चैप्टर उसकी 3 वर्स में लिखा है, और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं? Who better than in the face and revelation of Jesus Christ? हम परमेश्वर को यीशु मसीह के रूप में जानते हैं। पृथ्वी ने अनुभव किया है, जाना है उसे। फिलिपियों की पत्री उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मम्र को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ऑल वाइज परमेश्वर हैं, ऑल माइटी, ऑल रिच इन ग्लोरी, स्टेडफास्ट इन लव हैं, फुल ऑफ जस्टिस एंड राइचियसनेस। और हम जानते हैं कि सिर्फ एक ही तो परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर जिसे हमने रूबरू यीशु मसीह में जाना, उसके प्रेम को उसके थ्रू अनुभव किया। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर सिर्फ बुद्धिमान, पराक्रमी, महिमा से भरे हुए, प्रेमी, न्यायी और धर्मी ही नहीं है। वो त्रिएक परमेश्वर यीशु मसीह में प्रकट रूप से मनुष्यों में आए। उन्होंने he wore flesh and God dwelt amongst us। और ये चीज जब हम चुप होना सीख जाते हैं, विश्वास करना सीख जाते हैं, परमेश्वर पर निर्भर होना सीख जाते हैं, सरेंडर करना सीख जाते हैं, हम तब जान पाते हैं that he and he alone is God। कुछ जैसे जैसे वो हमारे लिए अपनी युक्तियों को पूरा करते जाते हैं, हम समझ पाते हैं कि जब हम बैक सीट पे बैठ जाते हैं और हम परमेश्वर को अपने जीवन का कंट्रोल देते हैं,
life runs a lot more smoother than what we plan it to happen and the way we plan it to happen. जैसे हम सोचे थे ना, अगर मैं ये करूँगी तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा, और जब हम पीछे बैठते हैं और परमेश्वर को उसी चीज़ को करने देते हैं, एट द एंड ऑफ द डे जो परमेश्वर उसके थ्रू, उस टाइम के थ्रू उस काम को पूरा करते हैं, इट्स अ लॉट मोर ब्यूटिफुल। इस वर्स से मुझे एक चीज़ याद आती है। मेरा बेटा जूड अब 11 साल का है। कुछ साल बीते, 3 साल पहले उसको एक इमेंस इंटरेस्ट आया टू प्ले बास्केटबॉल। वो जब 4 साल का था तब से वो सॉकर खेलता था और बहुत अच्छा सॉकर खेलता था। सो हमने ऑलवेज सोचा वो उसका स्पोर्ट होगा। एंड जब दिस होल थिंग स्टार्टेड, एक्चुअली 5 साल पहले उसने इंटरेस्ट शो किया कि उसको बास्केटबॉल खेलना है। हमने कपल ऑफ ईयर्स वेट किया टू सी हाउ दिस गोज, मे बी फेड अवे हो जाएगा। बट व्हेन इट डिड नॉट फेड अवे, देन हमने उसको एक छोटी सी लीग में डाला। फर्स्ट उसकी ट्रेनिंग थी, फिर ट्रेनिंग से उसको किसी ने पिक किया, उसको लीग में डाला, फिर वहाँ से उसको किसी ने पिक किया, उसको कोई 150 बच्चे थे, उसमें से 24 बच्चे सिलेक्ट होने थे, वो बी टीम में सिलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से पिक होके परमेश्वर ने उसको ए टीम के साथ बास्केटबॉल खेलने में जोड़ा। एंड जैसे वो हर चीज़ में ट्रांजिशन कर रहा था, एंड नोइंग कि अब सॉकर उसके जीवन का पार्ट नहीं हो पाएगा, ही इज़ ट्रांजिशनिंग इनटू अ लॉट मोर physical of a sport actually. And I was still, because I knew there is a God. And मैं कदम ब कदम मैंने परमेश्वर पे निर्भर किया, and I saw the ladder up going for him, and I said, this is your way God, take him where you want him to go. So ऐसे ही हम निर्भर होकर परमेश्वर पे जी पाते हैं। परमेश्वर बहुत क्लियरली हमें खुद से दिखा पाते हैं कि कहाँ वो हमें लेके जा रहे हैं, कहाँ वो हमारे जीवन में हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को किस रूट पर लेके जा रहे हैं। और परमेश्वर हमें वो शांति देते हैं दैट गॉड हैज़ इट इन कंट्रोल। और जैसे परमेश्वर को हमारे जीवनों का कंट्रोल है, द रेस्ट ऑफ द वर्स बात करती है कैसे परमेश्वर को पूरी पृथ्वी का कंट्रोल है, कैसे परमेश्वर को तमाम जातियों का कंट्रोल है। सो तीसरी बात, आई विल बी एग्जॉल्टेड अमंग द नेशंस। जातियों में परमेश्वर कहते हैं मैं महान होऊंगा। भजन संहिता उसका 22 चैप्टर उसकी 28 वर्स में लिखा है, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। भजन संहिता 66:7 में लिखा है, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है। इज़ीकियल 36:23 में लिखा है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वह जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। कितना ब्यूटीफुल है ये चीज़ कि परमेश्वर जब तुम सारे नेशंस को देखते हो, डिफरेंट कलर्स, different kind of people, different languages, different foods, different ethnicities, परमेश्वर उन सारे नेशंस के परमेश्वर हैं और वो सब को बुला रहे हैं irrespective of the differences. चौथी बात, I will be exalted in the earth. मैं पृथ्वी भर में महान होऊंगा। सो सिर्फ जातियों में नहीं, लोगों में नहीं, पूरी पृथ्वी में, सृष्टि में। प्रकाशित वाक्य 5:13 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर
और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के बीच सृजी हुई वस्तुओं की ओर सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा पाप उसकी 9 से 11 वर्ष में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। यीशु सबका प्रभु है, पृथ्वी का प्रभु। सचमुच अगर हम सृष्टि को देखें, क्रिएशन को देखें, एनिमल्स को देखें, बर्ड्स को देखें, जब मैं अपना प्रेयर टाइम बिताती हूँ, एक समय लेकर मैं दिन का नेचर में बिताती हूँ, प्रेयर वॉक करके ताज़ी हवाओं के साथ परमेश्वर को अनुभव करना मांगती हूँ, बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस। उसी परमेश्वर ने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया है ताकि हम एंजॉय कर सकें। कुलुसियों की पत्री उसका पहला पाप उसकी 15वीं आयत में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में फैलाता है। परमेश्वर पूरी पृथ्वी को उन्होंने अपना बनाया। पहले आदम के पाप की वजह से जो मनुष्य जाति ने खो दिया था, परमेश्वर ने हमसे हाथ नहीं धोए, पर परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर हमें अपनाया। यीशु मसीह में अपना एक लौता भेजकर हमें वो प्यार दिखाया जिस प्यार के लिए हम तरसते थे। आइए हम रैप अप करते हैं। आज हमने किस विषय में बातचीत करी और क्या सीखा? पहली बात हमने सीखी, चुप हो जाओ। हमें सरेंडर में जीना, परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपते हुए जीना है। दूसरी बात, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कैसे परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि हम जान सकें कि परमेश्वर क्या है। तीसरी बात, मैं जातियों में महान हूँ। परमेश्वर हर रेस, हर कलर, हर एक जाति के लोगों से इक्वली प्यार करते हैं, इक्वली एक्सेप्ट करते हैं। चौथी बात, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब चीज़ों का अधिकारी ठहराया है। परमेश्वर चाहते हैं कि वह हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। आइए हम मिलकर एक चैलेंज करते हैं। इस आने वाले हफ्ते में जिस भी चीज़ के साथ हम डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे डिसीजंस जो हमें नेक्स्ट चीज़ करनी है, जस्ट अ रेगुलर रूटीन थिंग इज वाओ, आइए हम परमेश्वर पर निर्भर होते हुए करें। एंड इवन मोर, अगर हमारे पर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है तो हम बैक सीट ले लें और हम विश्वास के साथ परमेश्वर को स्टीयरिंग व्हील दे दें और कहें, सचमुच I will be still and know that you are God। वही जिसने जातियां बनाई, वही जिसने पूरी पृथ्वी की सृष्टि करी, उसी परमेश्वर के हाथों में हम अपना जीवन सौंपते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके सिंहासन के समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आपके उस प्रेम के लिए जो आपने अपने लोगों पर ठहराया, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। वो प्रेम आपने हमें सिखाया, वो प्रेम आपने हमें दिखाया। हमने यीशु मसीह से सीखा कैसे हम उनके द्वारा
आपके राज्य के भागी हो सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस आने वाले समय में हमारे जीवन में होने दें। हम कॉन्स्टेंटली इस बात के लिए रिमाइंड हो सकें। पवित्र आत्मा आप हमें रिमाइंड करें कि हम सीखें कि हम अगर चुपचाप रहेंगे, अगर हम परमेश्वर पर निर्भर होकर अपनी परेशानियों को परमेश्वर को देंगे, तो हम जान पाएंगे कि परमेश्वर कितने बड़े हैं। और हम परेशानियों पे फोकस ना करते हुए परमेश्वर की महिमा और उनके बड़े कामों पर फोकस कर सकें और उनके बारे में ललकार कर लोगों को बता सकें, इससे कि हम अपनी परेशानियों को बड़ा कर सकें। हमें वो विश्वास दीजिए यीशु मसीह, हमें इस आने वाले हफ्ते में वो स्ट्रेंथ दीजिए जिसके द्वारा हम आपको मोर एंड मोर जान सकें एंड समझ सकें। हर चीज़ को, हर बात को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.